हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। फिर से आपकी सेवा में मैं यहाँ पे हाजिर हूँ। आपकी समस्या को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो ये हमारा है, आपको पता होना चाहिए, ये जो है ट्रिगोनोमेट्री का 5th लेक्चर है। ठीक है ना। इससे पहले हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट किया है। ठीक है ना। इससे पहले हमने 4 लेक्चर को कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट है उस वीडियो को एक बार देख ले। ठीक है ना। इस वीडियो को आप देख ले। यहाँ पे हम लोग बेसिकली करेंगे क्या, ये हमारा 5th लेक्चर है तो इसमें क्या करने वाले हैं। ठीक है ना। ओके। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में करने वाले हम लोग, ओके, तो इस वीडियो में करने वाले हम लोग क्वेश्चंस का डिस्कशन, करेंगे। तो भाई किस टॉपिक से करेंगे, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ओके। ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स, ये हमने लास्ट क्लास में किया था डिस्कशन। तो इसी पे बेस्ड आज हम लोग यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। लास्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम्स हमने किया था डिस्कशन, लेकिन आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। तो एक बार हम लोग जल्दी से रिकैप कर ले। तो आपको पता होना चाहिए साइन 30 का जो वैल्यू था, कैसे इसको लिखा जाए, टेबल के फॉर्म में ही लिख दें। ठीक है। तो यहाँ पे था 30 डिग्री, ये था 30 डिग्री, 0 डिग्री पहले एंगल आया था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और उसके बाद था आपका 90 डिग्री। यही 5 एंगल्स के बारे में हम लोग देखा था। 5 एंगल्स के लिए, ठीक है ना, इस 5 पार्टिकुलर एंगल्स के लिए जो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज का वैल्यू होता है वो हमने देखा था। उसके बाद देखा था साइन कॉस टैन, बाकी 3 जो होगा इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। कॉस का वैल्यू के लिए इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो कॉस 0 1, कॉस 60 √3/2, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टैन का वैल्यू, तो टैन 0 होता था 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 ऊपर वाला वैल्यू, टैन 60 नीचे वाला वैल्यू दैट इज √3 और टैन 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता था कॉट के लिए इधर से लिखना शुरू कर दीजिए। तो नॉट डिफाइंड, उसके बाद √3, उसके बाद 1/√3 और यहाँ फिर 0। बस यहाँ कॉस के लिए, ठीक है, कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा। सही है। कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक का वैल्यू मिल जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अब इसी पे बेस्ड हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ डिस्कशन करेंगे, सॉरी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज आवर फर्स्ट प्रॉब्लम। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है ना, ये हमारा पहला क्वेश्चन। इसमें करना क्या है, इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है ना, इसका वैल्यू क्या आएगा। तो कॉस 45 डिग्री डिवाइडेड बाय सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है। अगर आपको वैल्यू पता है तो सिंपल कैलकुलेशन, मतलब अलजेब्रा का क्वेश्चन बन जाएगा, सिंपल कैलकुलेशंस वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ओके। तो ये हमारा था क्वेश्चन। देखिए cos 45 का वैल्यू होता है 1/√3, 1/√2। cos 45 होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय, ये जो है ना बार, ये बार जो दिया हुआ डिवीजन के लिए हमने यहाँ साइन यूज कर लिया, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हो उसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। सेक 30 जो होता है, सेक जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो सेक 30 मतलब कॉस 30 हम सोचेंगे, कॉस 30 मतलब साइन 60, साइन 60 होता है √3/2, तो √3/2 का कर दीजिए रेसिप्रोकल, तो ये मिल जाएगा सेक का वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया 2/√3 प्लस कॉसेक 30, तो कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल और साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1। यहाँ लिख दे हम 1/2/1। ठीक है। यहाँ पे हुआ 1/√2 डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे, √3 एंड 1 का एलसीएम होगा √3, यहाँ लिखेंगे 2 और ये 2 + √3, 2 + 2√3। ओके। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/√2। एक काम करें यहाँ पे, और चलिए नेक्स्ट स्टेप में कर लें, इनटू में चेंज करते हैं। तो जो डिनोमिनेटर में लिखा हो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब बेसिकली रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो √3 डिवाइडेड बाई 2 + 2√3। ओके।
सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो व्हेन वी डू सिंप्लीफिकेशन हियर, देन हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे, हम लोग को मिलेगा 1/√3 1/√2 इंटू √3 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आपने 2 लिया कॉमन, तो बचेगा क्या 1 प्लस √3। अब देखिए यहाँ पे जनरली जब इसका आंसर देते हैं ना, यहाँ पे जब इसका आंसर देते हैं सॉरी, तो डिनोमिनेटर में क्या होता है, इरेशनल नंबर नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर को क्या करेंगे हम लोग, करेंगे रेशनलाइज। तो यहाँ पे भी देखिए एक इरेशनल नंबर √2, इसका कर देते रेशनलाइजेशन, ठीक है ना, नहीं तो एक साथ भी कर सकते थे आप, कैसे एक साथ कर दे, तो इस 2 को रखिए बाहर, इस 2 को रखिए बाहर, और इस √2 को मल्टीप्लाई कीजिए इसमें और इसमें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2 प्लस, और यहाँ पे होगा √2 इंटू √3, ये हो जाएगा √6, ये हो जाएगा √6, ठीक है, ये हो गया 1/2, और √6 को हम पहले लिख देते हैं, √6 को पहले लिख देते हैं, √2 को बाद में लिख देते हैं। बोलिएगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको करना है रेशनलाइजेशन, तो कोशिश जब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे ना, तो माइनस लिखना पड़ेगा बीच में, तो हम बड़े वाले नंबर को बस पहले लिख दिए इसलिए, क्योंकि हमें फिर माइनस आ जाएगा तो वहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, एग्जामिनेशन में आपसे हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक, ठीक है ना, तो इसलिए हमने बड़े नंबर को पहले रख दिया। करते रेशनलाइजेशन, तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ का साइन चेंज करेंगे और इसी को फिर से लिख देंगे, मतलब इसी को वापस से लिखना, लेकिन साइन चेंज करके, कहाँ लिखना है, तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, यहाँ लिखेंगे √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √2, ओके। तो आप अगर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को देखें तो कुछ ऐसा आ गया, ये कैसा आ गया है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के जैसा आ गया है, ओके, तो इसका आंसर होता है a² माइनस b², ठीक है, सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ये हो गया √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 2 हो गया, और a², तो √6², ठीक है, a² हो गया √6² माइनस b², तो √2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ठीक है, 2 इंटू √6 का स्क्वायर, तो 6 हुआ, √2 का स्क्वायर, तो 2 हुआ, यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 6 माइनस 2, तो 6 माइनस 2 हो गया आपका 4, ये हो गया √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाई 8, इट इज योर आंसर, अंडरस्टूड। तो जब भी आंसर ऐसा डिनोमिनेटर में इरेशनल आ जाए इस टाइप के प्रॉब्लम्स में, तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को कर देना रेशनलाइज, ओके, डिनोमिनेटर को कर देना रेशनलाइज, सही है। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, बस थोड़ा आंसर चेक कर ले, (3√2 माइनस √6/8), ठीक है, वही है, यहाँ बस इसको थोड़ा सॉल्व करके लिख दिया है ना, यहाँ सॉल्व करके लिख दिया गया है, ओके। सही है, ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 3√2, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा, अच्छा एक मिस्टेक हो गया ना, एक मिनट एक मिस्टेक हुआ है, सॉरी, यहाँ पे √3 था जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है ना, यहाँ पे √3 आपको लिखना है, √3, यहाँ पे √3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका √3, ठीक है, मतलब लास्ट ये √3 आ जाएगा, यहाँ पे √3 आ जाएगा, अब एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे ना, छूट गया तो, ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखिए √3 बाहर से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √18 और माइनस ये हो जाएगा √16 डिवाइडेड बाई 8। अब देखिए √18 लिखा हुआ ना, तो 18 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 3 × 3 9 × 2, तो ये हो जाएगा 3√2, तो इट इज 3√2 माइनस व्हाट, √6 डिवाइडेड बाई 8, तो 3√2 माइनस √6 डिवाइडेड बाई 8, ओके,
बस हो गया। 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा था सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, इवेल्युएट साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कॉसेक 60 डिग्री। तो चलिए सॉल्व करते हैं। साइन 60 का वैल्यू होता है 1/2, ओके। tan 45 का वैल्यू होता है 1 और कॉसेक 60 का वैल्यू होता है, साइन 60 का जो वैल्यू होगा ना उसका रेसिप्रोकल, तो साइन 60 होता है √3/2 और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3। यहाँ लिखेंगे हम 2/√3। ये हुआ हमारा न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ था उसको हमने सॉल्व कर दिया, यहाँ पे वैल्यू रख दिया हमने, डिवाइडेड बाई अब यहाँ आते हैं डिनोमिनेटर में सेक 30, तो सेक तो कॉस का होता है रेसिप्रोकल, तो कॉस 30 में सोचते हैं वैल्यू, तो कॉस 30 में सोचने से अच्छा है साइन 60 में सोच ले, तो साइन 60 होता है √3/2, लेकिन हमें तो रेसिप्रोकल चाहिए तो ये हो जाएगा 2/√3। cos 60 तो sin 30 दैट इज 1/2, cos 45 tan 45 इक्वल ही होता है, ये हो जाएगा 1। ओके, सॉल्व करा यहाँ पे तो एलसीएम हो जाएगा 2√3 और यहाँ पे हो जाएगा आपका क्या √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ओके, यहाँ पे सॉल्व करते हैं डिवाइडेड बाय, तो यहाँ पे हो जाएगा अगेन एलसीएम 2√3 और यहाँ पे होगा 4 प्लस 2√3 और प्लस 2√3 प्लस √3, ठीक है, √3। इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा, इस टर्म के लिए यहाँ पे लिखा हमने। ओके, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा देखिए √3 प्लस 2√3, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3। ओके, होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2√3 प्लस √3, ये हो जाएगा 4 प्लस 3√3 और डिवाइडेड बाई 2√3। अब इस साइन, ये जो डिवीजन का साइन है उसको चेंज करते हैं मल्टीप्लीकेशन में, ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू 2√3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3, ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा। ओके, तो कैंसिल करने के बाद क्या बचेगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3, 3√2। ओके, 3√2 कहां से आ गया, 3√3 होगा। ओके, 3√3 सही है, यहाँ पे गलती की थी, हाँ यहाँ पे गलती की थी। ओके, बस अब क्या करना है, डिनोमिनेटर को करना है रेशनलाइज, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ गया आपका इरेशनल नंबर आ गया है, तो इरेशनल को क्या बनाएंगे हम लोग, इरेशनल को बनाएंगे रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो न्यूमरेटर में जो लिख ले एक बार, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3 इंटू, क्या करते हैं हम लोग, तो इसका साइन चेंज करेंगे और न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर, और एक काम करते हैं ना, इसको उल्टा करके लिख लेते हैं, मतलब 3√3 को पहले लिख लेते हैं और 4 को बाद में लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं हम 3√3 और प्लस 4। ओके, बड़े वाले नंबर को पहले हमने लिख दिया बस। अब यहाँ पे साइन चेंज करते ऊपर नीचे इंटू करते हैं, तो 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3√3 माइनस 4, तो बीच का साइन हमने चेंज किया और ऊपर और नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, तो देखिए अगर इसको हम a बोले, इसको a बोले और इसको b बोले, तो a माइनस बी और फिर से a माइनस बी लिखा हुआ, a माइनस बी इंटू a माइनस बी, तो वी कैन राइट हियर √3 माइनस √3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, और यहाँ नीचे क्या हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, तो वी कैन राइट हियर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं a स्क्वायर दैट इज 3√3 होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 4 स्क्वायर, ठीक है। अब तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ओके, सही है, तो स्टार्ट करते हैं, तो a स्क्वायर तो 3√3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4,
डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3 27, यही जो यहाँ के जिसका स्क्वायर हमने यहाँ पे किया था, प्लस 4 स्क्वायर 16, 2 3 जा 6, 4 जा 24, तो 24√3 होल डिवाइडेड बाई 27 माइनस 16। ठीक है, सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 37 43, तो 43 माइनस 24√3 डिवाइडेड बाई, और यहाँ अगर माइनस करेंगे ये हो जाएगा आपका 1 1। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया। सही है, तो मतलब वैल्यू अगर आपको पता है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करके इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 43 माइनस 24√3, 43 ठीक सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, है ना। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। आगे चल के जब कुछ आइडेंटिटीज आप लोग पढ़ लेंगे, इसका वैल्यू आप डायरेक्टली 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अभी वो बताया नहीं गया है, वो आगे के क्लासेस में बताए जाएंगे। ठीक है, तो ये टेबल आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती है, है ना। अब तो कैलकुलेशन ही है बस, तो 5 इंटू, देखिए cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का जो वैल्यू होगा ना उसका स्क्वायर कर देना है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, यहाँ लिखेंगे 1/2 का स्क्वायर। ओके, ये हो गया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, 4 यहाँ पे देखिए 4, और सेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो सेक 60 का वैल्यू होता है cos 30 का उल्टा, रेसिप्रोकल। ठीक है ना, तो cos 30 का वैल्यू अगर आप देखें, ठीक है, तो cos 30 का वैल्यू होता है, देखिए यहाँ पे 2/√3, 2/√3, तो 2/√3 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ओके, ये tan 45 का वैल्यू होता है 1, यहाँ -1 स्क्वायर, ये हुआ हमारा न्यूमरेटर। डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन देखते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ये 1/2। ओके, ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू होता है साइन 60 के बराबर, साइन 60 √3/2, तो cos 30 का वैल्यू हो जाएगा √3/2, √3/2 ये। ओके, √3/2, तो बस √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए 5 इंटू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, ये लिखा जा सकता है 5 इंटू 1/4 प्लस यहाँ पे 4 इंटू 2 का स्क्वायर हुआ 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4 और √3 का स्क्वायर हुआ, यहाँ पे √3 का स्क्वायर हुआ 3, तो 4/3 माइनस 1। ठीक है, आगे आते हैं 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 का स्क्वायर हो गया आपका, 1 का स्क्वायर हो गया 1 और 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और आपका 2 का स्क्वायर हो गया 4। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना बस, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो यू कैन राइट, देखिए 5 इंटू 1, ये 5 इसके साथ होता है ना इंटू, किसी को कंफ्यूजन है तो ऐसे समझना, 5 इंटू 1, 1 इंटू 4, तो 5/4 प्लस यहाँ देखिए 4 इंटू 4 16 और इसके नीचे है 1, तो 1 इंटू 3 3 हो गया तो 16/3 माइनस सॉरी 1। अब यहाँ तो सिंपल है, एलसीएम हो जाएगा 4 और न्यूमरेटर में लिखेंगे 1 + 3। ठीक है, बस अब इसका जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12 और न्यूमरेटर में क्या लिख सकते हैं, तो 15। देखिए इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3, क्यों, 12 बनाने के लिए। यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, बस देख लीजिए यहाँ 15 आ गया, 64 आ गया, -12 आ गया। ओके, ये सब बेसिक कैलकुलेशन अगर नहीं जान रहे तो ऐसे आप समझ सकते हैं, और डायरेक्टली करें तो अच्छी बात है। ये हो जाएगा 67/12 डिवाइडेड बाई 1, और इसको अगर आप इंटू में चेंज करेंगे तो 67/12 इंटू में करेंगे तो 1 का रेसिप्रोकल 1/1, वही आएगा आंसर 67/12। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका वैल्यू जो था, हमारा क्वेश्चन जो था उसका वैल्यू कितना आ गया, तो 67/12 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपने देखिए, अब इसको बताना है, ये बताना आपको
कि ये सही है, ट्रू या फॉल्स है, ट्रू फॉल्स आपको यहाँ पे बताना है ना। तो क्या साइन ए प्लस बी लिखा हो, साइन ए प्लस बी लिखा हो तो क्या उसको साइन ए प्लस साइन बी लिख सकते हैं? सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए, साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री अगर लिखा हो ऐसे, तो क्या ये इक्वल होगा किसके? साइन 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री के। मतलब इधर का जो वैल्यू आएगा और इधर का जो वैल्यू आएगा क्या सेम आएगा? मतलब एंगल को क्या हम साइन जो बाहर रेशियो होता है एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? उसे एंगल्स में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? वो हमें चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ तो कर नहीं सकते, लेकिन जस्टिफिकेशन यहाँ देख लेते हैं। अगर आपने क्या लिया, ए के प्लेस पे लिया सॉरी 30 डिग्री और बी के प्लेस पे क्या लिया आपने? 60 डिग्री। अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग एलएचएस। एलएचएस में था आपका साइन ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग? साइन ए प्लस बी, ठीक है ना, साइन ए प्लस बी। यहाँ लिखेंगे साइन और ए का वैल्यू 30 डिग्री, ए का वैल्यू 30 डिग्री और प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री। तो 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, ओ गड़बड़ है, यहाँ पे 60 डिग्री होगा, ओके 60 डिग्री। तो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 का वैल्यू होता है 1, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, ठीक है ना। साइन 90 का वैल्यू होता है 1, देख सकते हैं यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, ये 1, ठीक है ना। तो साइन 90 का वैल्यू 1, तो जब हमने एलएचएस को सॉल्व किया तो उसका वैल्यू कितना आया? तो उसका वैल्यू आ गया आपका 1, ओके। ये 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, इट इज 60 डिग्री, ओके। अब देखते हैं आरएचएस क्या आएगा। आरएचएस में क्या आता है? साइन ए प्लस साइन बी, तो लिखते हैं साइन ए प्लस साइन बी। तो साइन ए मतलब साइन एंगल ए, तो साइन 30 डिग्री हो गया, साइन ए लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए, साइन ए प्लस साइन बी, तो लिखेंगे प्लस साइन 60 डिग्री, प्लस साइन 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, ठीक है, ये देखिए 1/2 होता है, प्लस साइन 60, और साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ओके। तो सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आप अगर आप लेते हैं यहाँ से तो एलसीएम हो जाएगा 2 और न्यूमरेटर में हो जाएगा 1 + √3, ये हो गया 2, ओके। तो 1 + √3/2 ये आंसर आ गया किसका? ये आंसर आ गया आपका जो आरएचएस में था। तो आरएचएस में साइन ए प्लस बी का जब हमने वैल्यू निकाला, साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू निकाला तो ये इतना आया, और आरएचएस का जब वैल्यू एलएचएस का जब वैल्यू निकाला तो ये आ गया 1, और आरएचएस का वैल्यू जब निकाला तो ये आया, दोनों तो सेम नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा लिखना गलत है, साइन ए प्लस बी ऐसे लिखा हो ऐसे ऐसे, तो उसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। बाहर में जो रेशियो है वो एंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट आप नहीं कर सकते, वो गलत है करना, ठीक है ना। तो दिस टू आर नॉट इक्वल, तो ये जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया आपका? फॉल्स हो गया, ठीक है। तो गिवन जो स्टेटमेंट था ये हो गया आपका फॉल्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ थीटा साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। मतलब थीटा का वैल्यू अगर हम इंक्रीज करें, मतलब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री ले, फिर 30 डिग्री ले ले, फिर 45 ले ले, तो क्या ये हम 45 ऐसे बोल रहे हैं, तो क्या साइन 2 डिग्री का वैल्यू कुछ नहीं होता है? हाँ, साइन 2 डिग्री का भी वैल्यू होता है। तो थीटा का वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाए, लेकिन हमें पता जो वैल्यू पता है ना उसका यूज करेंगे यहाँ पे। साइन 2 डिग्री का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, हायर क्लासेस में जाइएगा तो भी निकाल सकते हैं। साइन 3 डिग्री का वैल्यू चाहिए निकाल सकते हैं, सारे रियल नंबर के लिए निकल जाता है वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं, तो साइन 0 का वैल्यू देखते हैं। साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या, मतलब जब हमने थीटा लिया 0 डिग्री, थीटा क्या लिया हमने? 0 डिग्री लिया, तो साइन 0 पता ही है, साइन 0 कितना होता है? 0 होता है। साइन 30 जब लेंगे, मतलब थीटा के प्लेस पे आप लेंगे 30 डिग्री, ठीक है ना। मतलब एंगल्स को आप बढ़ा रहे हैं, एंगल्स को क्या करें? बढ़ा रहे हैं, मतलब थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा, ठीक है। थीटा जब इंक्रीज हो रहा, ओके, थीटा जब बढ़ रहा 0 हो रहा, फिर क्या हुआ आपका? फिर हुआ 30 डिग्री, 30 डिग्री हुआ, उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका? 45 डिग्री। साइन 30 का जो वैल्यू होता है सॉरी, चलिए देखिए, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.5। अब फिर से एंगल को बढ़ाते हैं, मतलब थीटा को इंक्रीज करते हैं, थीटा को यहाँ पे इंक्रीज किया हमने, कितना लिया? 45 डिग्री। देख सकते हैं थीटा क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या क्या मिल रहा है? यहाँ पे लिखा थीटा हमने और यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो 0 हुआ, फिर क्या हुआ? 0.5 हुआ, फिर नेक्स्ट साइन 45 होता है 1, तो साइन 45 होता है 1/√2। साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कैसे लिखा गया है? तो रेशलाइज करके ना, √2, इसका जब रेशलाइजेशन करेंगे आप, ठीक है, तो सॉल्व करने से आ जाएगा √2/2,
और रूट 2 का वैल्यू होता है 1.414, उसको डिवाइड कर दे 2 से, ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा लगभग 0.7 आ जाएगा। तो आया 0 आया, फिर 0.5 आया, फिर क्या आया 0.7 आया ठीक है ना। और एक ले लेते हैं 60 डिग्री का वैल्यू ले लेते हैं तो रूट 3/2 होता है, रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732, तो 2 डिजिट तक हमने यहाँ पे लिया 1.73, उसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो डिवाइड करने के बाद मिलेगा आपको लगभग 0.87 आ जाएगा, तो ये आया 0.87। ओके, साइन 90 का वैल्यू सबको पता है, ये होता है 1, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, साइन 90 का वैल्यू हुआ 1, तो आप क्या देखेंगे 45 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर वो आपका 90 डिग्री। तो जब आप थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, थीटा का वैल्यू जब इंक्रीज कर रहे हैं तो साइन थीटा का भी वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है जब हम थीटा का वैल्यू इंक्रीज करते हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। क्या स्टेटमेंट सही है, हाँ सही है ना। तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज होता है। ओके, ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, एक मिनट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट था वो क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया, सही है Now, which of the following statements are true or false? Justify your answer. The value of cos theta increases as theta increases. यहाँ भी देख लेते हैं जैसे हमने साइन के लिए देखा था, ठीक है ना। तो cos 0 का वैल्यू होता है 0, cos 0 का वैल्यू होता है 1, देखिए cos 0 का वैल्यू होता है यहाँ पे 1, ठीक है ना। तो जब हमने लिया थीटा, यहाँ लिखते हैं थीटा और यहाँ लिखते हैं cos थीटा, ठीक है। तो 0 डिग्री तो वैल्यू हुआ 1, फिर लिया हमने नेक्स्ट 30 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू वही रूट 3/2, तो हमने इसे कैलकुलेट किया था कितना, तो 0.87 लगभग। तो जब हमने लिया 30 डिग्री तो cos थीटा का वैल्यू हुआ 0.87, ठीक है। फिर 45, तो 45 1/√2, तो 1/√2 मतलब √2/2, 1.41 डिवाइडेड बाई 2, दिया गया था आपका 0.7 लगभग। तो 45 जब लिया, एंगल को बढ़ाया हमने, तो cos थीटा का वैल्यू हुआ 0.7। ओके, 60, तो ये हो जाएगा 1/2 दैट इज 0.5। तो जब आप 60 लेते हैं तो cos थीटा का वैल्यू हो जाता है 0.5, और जब आप थीटा के प्लेस पे लेते हैं 90 डिग्री तो cos 90 का वैल्यू हो जाता है 0, तो cos 90 का वैल्यू हो जाता है आपका 0, ठीक है ना। तो आप क्या देखेंगे यहाँ पे वैल्यू क्या हो रहा है, देखिए वैल्यू क्या हो रहा है, थीटा बढ़ा रहे हैं ना, देखिए यहाँ 0 30 45 60 90, तो थीटा क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, कम हो रहा है ना। किसका कम हो रहा है वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू कम हो रहा है यहाँ पे, cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। तो जब हम थीटा का वैल्यू बढ़ाते हैं तो cos थीटा का वैल्यू डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका गलत। साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज हो रहा था, साइन थीटा का वैल्यू क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, लेकिन cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है यहाँ पे, डिक्रीज हो रहा है। ओके, सही है तो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्या ये साइन थीटा और cos थीटा इक्वल होते हैं क्या, मतलब हम थीटा के प्लेस पे कोई भी रख ले वैल्यू, थीटा के प्लेस पे हम लोग 0 डिग्री रख ले, तो क्या साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू बराबर होगा, मतलब साइन 0 डिग्री इक्वल होगा cos 0 डिग्री के, नहीं। क्या साइन थीटा के प्लेस पर अगर हम 30 डिग्री रख लें तो क्या साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू cos 30 डिग्री होगा, तो नहीं, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट होता है फॉल्स। तो बस एक एग्जांपल लेके इसको गलत प्रूव कर देना, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, थीटा के प्लेस पे लिया 30 डिग्री, तो हमें पता है साइन 30 डिग्री जो होता है वो होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है, तो ये होता है 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 कैलकुलेट करें तो, और cos 30 का वैल्यू, तो ये 30, ये जो एंगल है ना वो सेम लेना आपको, ठीक है ना, ये एंगल क्या लेना आपको, सेम लेना, ठीक है। तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू होता है यहाँ पे देखिए √3/2, तो √3/2 आ गया। तो क्या दोनों सेम है, नहीं सेम नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेम नहीं हुआ तो वी कैन से दैट साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू नॉट इक्वल टू cos 30 डिग्री। तो सारे वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, तो क्या किसी भी वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होता, हाँ होता है ना, 45 डिग्री के लिए, ठीक है ना, साइन 45 डिग्री जो है इक्वल होता है cos 45 डिग्री के, दोनों का वैल्यू होता है 1/√2। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या बोला था, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, तो सारे वैल्यूज के लिए तो इक्वल नहीं होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0 डिग्री, तो अगर हम एंगल A के प्लेस पे यहाँ जो A लिखा हुआ है एंगल A, उसके प्लेस पे अगर हम 0 डिग्री लिख लें तो क्या नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। तो हमें पता है cot जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, cos थीटा जो होता है, ये होता है cot थीटा जो होता है
ये होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अगर हम थीटा को रिप्लेस कर दे 0 डिग्री से, ये हो जाएगा कॉट 0 डिग्री इक्वल टू कॉस 0 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन 0 डिग्री। ठीक है, कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। अब देखिए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है, देखिए ये होता है 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ये आ जाएगा 1/0, तो 1/0 पता नहीं क्या होता है नॉट डिफाइंड। ठीक है ना, तो किसी नंबर के सॉरी, तो किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में अगर आ जाए 0 तो वो नंबर हो जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर द एंगल ए इक्वल्स टू 0 डिग्री। ये जो स्टेटमेंट था वो सही था, ये जो स्टेटमेंट लिखा वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। अब ये हमने ये हमारा कौन सा लेक्चर था, तो ये था हमारा लेक्चर नंबर, ठीक है, 1 मिनट, ओके, इट इज लेक्चर नंबर 5। तो 5th लेक्चर हमने यहाँ पे डिस्कस किया। ओके, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और उसमें कुछ और भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आई होप यहाँ तक जो भी हमने डिस्कस किया वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से देखिए, कुछ भी ऐसा चीज नहीं जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना, हर चीजों को यहाँ पे डिस्कस किया गया अभी तक के लिए। और भी एडवांस लेवल का भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग बेसिक वाले क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।